बाय द वे दिस गाय इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। ये बहुत बड़ा मसला है, ये इंटरनेशनल मसला है, इस पे बात चल रही है यार। और बात चल रही है, मुझे लग रहा था लोग बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। इस पे बहुत बातें हो रही हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है आजकल। इंटरनेशनल लेवल पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो लोग मतलब अगर पिछले साल 24 साल के थे वो अगले साल 25 साल के हो रहे हैं, 25 साल के हो जा रहे हैं। ये इतना बड़ा मसला है। WHO ने इस पे जो है बात की है। नहीं, उनका बनता है, कॉन्डम किया उसने। अच्छा WHO ने कॉन्डम किया उसमें। नहीं बनता है उसमें। शादी लव करेगा अरेंज, वो ना कहना अरेंज होगी और नहीं क्या कहते हैं मैं अरेंज मैरिज करूंगा और उसे लव में कन्वर्ट करूंगा। अरेंज मैरिज करके उसके लव में कन्वर्ट। तेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जब ऑप्शन है ही ए अरेंज। या जो सेक्सुअल डिजायर है ना, वो इंसान कितना भी इधर उधर। अच्छा एक चीज पूरी कर सकते हैं। सेक्सुअल डिजायर तो पूरी हो ही जाती है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा था कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं इंसान की, मैंने वो एक बुक थी, बड़ी मशहूर किताब, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। उसमें वो बोल रहा है कि जो कमिटमेंट है, अच्छा तूने यहाँ से ये वेव भी उठाया ना, सही। मुझे पता नहीं क्यों मजा आया अचानक से। नहीं वो मैं करीब गया था ना। ये वही उसी की बात हो रही थी, सेक्सुअल डिजायर की बात हो रही थी कि ये जो कमिटमेंट है, आ रही नहीं, चेक करो। कमिटमेंट के अंदर फ्रीडम है। कमिटमेंट के अंदर फ्रीडम है। कमिटमेंट के अंदर फ्रीडम है। अच्छा, ये थोड़ा वियर्ड आर्गुमेंट है। ये वियर्ड आर्गुमेंट है ना। कैसे कि ये कैसे हुआ? कह रहा है फ्रीडम है कमिटमेंट के अंदर। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। देखो, आप किसी भी चीज में तभी एक्सेल करते हो जब आप उसके साथ कमिटेड होते हो। आपकी जॉब से तभी प्रमोशन मिलती है जब कमिटेड होते हो जॉब के साथ। ये कभी इस बंदी पे लाइन, कभी उस बंदी पे लाइन, कभी ये लाइन, कभी वो लाइन। बीवी आ गई, डिस्ट्रैक्शन से फ्रीडम मिल गया, पता लग गया यही है। आपका वो जो एफर्ट का पर्सपेक्टिव है ना, वो बिल्कुल टनल हो गया ना। कि जो पार्टनर मिल रहा है यार, इसकी मतलब क्या गारंटी किस तरह बंदा दी कि वो आपके लिए बिल्कुल 100% कंपेटेबल होगा? यार समझो भाई, मुझे ना एक बंदे ने ना, इसकी शादीशुदा बंदे ने, उसने ये मज़ेदार बात की। उसने ये कहा कि यार शादी से पहले ना मैं कंपैटिबिलिटी सर्च कर रहा था, परफेक्ट कंपेनियन को सर्च कर रहा था। ऐसे ही करते हैं। ठीक है। फिर आप उनके ट्रेड्स पे इन करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, आप वो देख रहे होते हो। किसी के साथ शादी कर लेते हो ना, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद देखोगे कि वो इंसान का ना वो चेसी, वो फ्रेम उस तरह मोल्ड होने लग जाता है। उसका जैसे पजल के 2 पीसेस फिट इन करते हैं ना साथ, तो वो ऐसा मोल्ड आहिस्ता आहिस्ता होते हैं दोनों पीसेस, कि वो आपका ना एक परफेक्ट जो है ना मैच बन जाता है। यानी कि जिस चीज़ से तुम पैसिफाई हो रहे हो, उस इंसान में वो ट्रेड्स आने लग जाएंगे। सही है। जो चीज़ें तुम्हें जो अच्छी लगती हैं, उस इंसान के अंदर वो ट्रेड्स आने लग जाएंगी। तो एक परफेक्ट मैच बन जाएगा। लेकिन आपकी अच्छी चीजें उसके अंदर भी आने लग जाएंगी, उसकी आपके अंदर। जब तक मतलब वो नहीं होता लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये शादी वाला रिटर्न में जब तक नहीं होती, तब तक ये सीन है कि यू हैव अदर ऑप्शंस। सबकॉन्शियसली ही बेशक, लेकिन एक चीज बैठी होती है गर्लफ्रेंड के दिमाग में कि बॉयफ्रेंड अगर अच्छा नहीं चल रहा तो ब्रेकअप कर देगी कि ये मेरे लिए सही पार्टनर नहीं होगा। बिल्कुल। आगे जाके मेरे लिए सही पार्टनर नहीं होगा तो मैं इससे ऑफ करती हूँ, फिर कहीं और सीन हो जाएगा। और वो भी यही सोचता रहता है। तो फोकस जो है ना, वो इस पे नहीं होता, मसले के सोल्यूशन पे नहीं होता। गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन होता है कि सिचुएशन से ही हट जाते हैं दोनों। और पता है बिल्कुल, मियां बीवी के बीच में झगड़ा हो किसी भी बात पे, कोई भी प्रॉब्लम है, दोनों झगड़ा करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल। और इस पे एक आर्गुमेंट ये आ जाता है ना, लोग कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तो फिर तुम अल्टीमेटली खुद अपने आप को केज कर रहे हो, ताकि ये तो तुम्हें वो जो बॉन्ड है जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि भाई तलाक वाला बैड सीन है, ये जो भी चीज़ें एक बॉन्ड में तुम आ रहे हो शादी के, तो वो तुम्हें फोर्स कर रहा है कि तुम चीज़ों को वर्कआउट करो, इवन दो कि शायद तुम लोग कंपेटेबल ना हो। इस पे एक रिबटल ये भी हो सकता है कि इंसान को ना लाइफ में
बहुत सारी इस तरह की जो लिमिटेशंस है ना, वो शायद सोसाइटल नॉर्म्स हों या हमारे रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हों, वो आपको आपकी जो लिमिट्स डिफाइन कर देती हैं और आपको उसके अंदर कन्फाइन रखती हैं। अगर ये आप बाउंड्रीज हटा दो, ठीक है, तो फिर तो आप फ्री हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता फिर। समझ रहे हो बात तो सही है। हाँ। ये वो चेक में रखती है ना, चेक में रखती हैं, तो ये लिमिटेशंस शायद अच्छी भी सही भी हैं कुछ हद तक। आप अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे बताना, हम लोग इसी तरह शेयर करेंगे तो समझ लगेगी। मैंने 4 शादियाँ की हैं। नहीं, एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कौन से वाले। वैसे 4 शादी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है भाई, मुश्किल है बहुत उसको संभालना। अच्छा हाँ, कह रहे थे। बात में ये कह रहा था कि मैंने ये नोट किया हुआ है, बहुत सारे हमारी एज के लोगों के भी एक्सपीरियंसेस होंगे जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें पेरेंट्स बिल्कुल कंपैटिबल नहीं थे। हाँ, नहीं थी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो ब्रोकन मैरिजेस वाले प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे हैं। मैंने हमेशा ये नोट किया है, जो ब्रोकन मैरिजेस वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती। मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, बाकी उनमें फ्लॉ कोई ना कोई आ जाते हैं। ठीक बिल्कुल है, आ जाते हैं। और वो बहुत विविडली नजर आ रहा होता है आपको। रिबेलियस हो जाते हैं बहुत Exactly. ज्यादा। हाँ, वो खुद कमिटमेंट से, रिलेशनशिप से बागी हो जाते हैं, नहीं चाहिए। या वो इमोशनल कंफर्ट लोगों में ढूंढ रहे होते हैं, कोई जो सूदिंग इफेक्ट उसे अपने एक फादर से चाहिए था, हाँ। या अपनी मदर से जो कंपैशन चाहिए था, वो लोग फिर बाहर दोस्तियों में या और तरह के रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं वो। हाँ। सीधी सी बात है, एक मूवी थी, मुझे सबसे अच्छी वो मूवी इसीलिए लगती है, मेरी फेवरेट मूवी है, मैं अक्सर बात भी करता हूँ डिटैचमेंट की। हाँ। कि उसमें वही बात थी कि एक्चुअली पेरेंट्स में मसला है, बच्चों में नहीं है। यार देखो, अगर तो आप शादी करो, आप डिसाइड कर लो यू आर नॉट रेडी फॉर अ चाइल्ड राइट नाउ, ठीक है, फिर आप जो मर्जी करो। लेकिन इफ यू आर रेडी फॉर अ चाइल्ड, तो दैट्स अ कमिटमेंट व्हिच इज लाइफ लॉन्ग, या एटलीस्ट जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। तो आपको फिर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस एक रिलेशनशिप में। एक और चुतियापा आपने अक्सर नोट किया होगा कि भाई रेडी जो तुमने बात की कि आपको देखना चाहिए ना कि आप बच्चों के लिए रेडी हो नहीं हो, है ना। तो प्रेशर एक बिल्डअप हो जाता है भाई, वो नानी दादी और इनकी तरफ से, कि हमें आपके बच्चों के साथ खेलना है। अब भाई क्या खेलना, जाने से पहले बेटा मैं लूडो की गोटियां हैं, क्या है, औलाद है मेरी, आप उनके साथ खेलना है। इससे पहले मैं मर जाऊं, इन बच्चों को भाई पैदा करो ऐसे ही बच्चों को पैदा करो, इससे पहले मैं लुढ़क जाऊं, मैंने वो देखने हैं, उनके साथ खेलना है। और अगर ऐसा भी होता है कि वो कर लिया आपने दादी की वजह से कि वो देख हाँ कर लिए मेरे दोस्त ने किया, कर लिया माँ की वजह से, माँ कह रही है बच्चा कर ले तो। हाँ, कर लिया उसने ना। तो अब वो अपने कमिटमेंट से हट गई। उन्होंने क्या कहा था, जाने से पहले मैंने ये देखने। अब वो कह रही है, अब वो पता क्या कह रही है, इनकी शादी कराओ। वो बड़े हो गए, इनकी शादियां देखनी है मरने से पहले, जाने से पहले। ये क्या बात हुई? अपने पोते, आप पोते पहले बच्चों देखने दे, उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, फिर उन्हें बच्चों के बच्चे देखने। कितने बच्चे देखेंगे आप? एक जिंदगी में कितने ही बच्चे देख लेंगे आप आंटी। और फिर ये भी होता है ना, वो हमारे एक दोस्त की शादी हुई ना, तो उसके 2-3 साल हो गए हैं अभी, बेबी उन्होंने शायद प्लान नहीं किया होगा। मैं तुझे पहले ही कहता था, अरे हमजा का नहीं उसका सिस्टम नहीं है ओके, अभी तक सिस्टम ओके। अरे वो बच्चे खुद नहीं पैदा कर रहे, तो उनको बोल रहे हैं आप इनका सिस्टम ओके नहीं है। तुझे पता है, तू उनके साथ बिस्तर में होता है, तुझे क्या पता ऐसे वो गुड टाइम्स करते हो। क्या बात है, तू देख के कहेगा यार क्या बात है, देख के क्या बात है, जानी चस्सी आ गई। तो इस तरह की वाकई ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यार पता है, मेरा नहीं ये, हम अब जवान हुए हैं, हम ये चीजें अब नोटिस कर रहे हैं। हमसे पहले भी ऐसी था, उससे पहले भी ऐसी था, और आगे भी बहुत सारी चीजें कर्व हो सकती हैं, कर्व डाउन हो सकती हैं, लेकिन सोसाइटी ऐसी रहती। वो इतने डायलॉग्स हम सुनते हैं कि वो क्या था, गाना भी था ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये हम अभी नहीं ऑब्जर्व कर रहे, शुरू से ऐसे है। वो भैया जी, एलिजाबेथ गिलबर्ट एक बंदी राइटर, उसको कह रही थी कि इंसानों के सवाल जो है ना और जवाब वही है शुरू से लेके, बिल्कुल शुरू से लेके वही सवाल है, वही जवाब है। 500 साल हो गए, ठीक है ना। शेक्सपियर ने असल शुरू की थी लव स्टोरियों का सीन,
सही है, 5 सदियां गुजर गई हैं, अभी तक शेक्सपियर ने वो कह रहे हैं कि कोई टॉपिक मिस नहीं किया होगा प्यार को, लेकिन उसने तकरीबन सब कवर कर दिया। सही है, तो 5 साल हो गए लेकिन अभी भी बॉलीवुड लव स्टोरियां बनाता है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी से हाँ, उन्हीं आइडियाज से इंस्पायर्ड है, वही आइडियाज हाँ। से इंस्पायर। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ बुरी हो, ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी वाला ये सीन है। हाँ। वो भाई कुछ लोग का मानना है ये ओरिजिनल कोई चीज़ होती ही नहीं, एलिजाबेथ कह रही थी ओरिजिनल यार सही कह रही है, मैं एग्री करूंगा ये उसके हर साथ। किताब का पहले पन्ने जो है ना हाँ, वो उस अपने राइटर के होते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पहले पन्ने जो है ना हाँ। उसके नहीं होते, हाँ। उसके इंस्पायर्ड होते हैं कहीं हाँ। से, किसी और के पन्ने होते हैं। अच्छा समो भाई, आप बिकॉज यू आर अ क्रिएटर एज वेल, हम्म। मेरे से तो बहुत बड़े, मैं तो छोटे छोटी चीजें वो रहता है भाई यूनिवर्सिटी का फील्ड दूसरी हाँ, है। तो थिएटर लिखी आएगी। आप ये चीज नोटिस करेंगे, इंस्पिरेशन हमेशा हमेशा वहाँ पे होती है, द वे यू डू इट वो दैट इज डिफरेंट। हाँ ठीक है, हाँ। ऐसा कहना कि इंस्पिरेशन नहीं है, टोटली समथिंग टोटली ओरिजिनल जो होता है ना, ओरिजिनलिटी वो आती है द वे यू परफॉर्म इट, द वे यू डू हाँ, इट, द वे हाँ। यू एग्जीक्यूट इट, वो ओरिजिनल है। लेकिन तो वो इंस्पिरेशन उसको- हमेशा वही कहीं तो ना बता कहीं रहा हूँ, उसको वो नाम दे रही है ऑथेंटिक का। हाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है, हाँ। ओरिजिनल चीज़ कोई चीज़ नहीं होती, ऑथेंटिक होता है हाँ। चीज़, वो इस तरह लेके आ रही। तो वैसे बात हकीकत है, मतलब मैंने बिल्कुल। जो भी किया है 100 लोगों की इंस्पिरेशन है, बिल्कुल। है ना, हाँ। एक एक वीडियो में एक एक चीज में 100 लोगों की। लेकिन द वे यू एग्जीक्यूट इट, हाँ। दैट्स रजा समो, हाँ, दैट्स हिज वे ऑफ अपना डूइंग जो इट। अपना टच, अपने हाँ। मसाले जो हैं। आपका आर्ट वर्क अक्सर तुमने सुना होगा हाँ कि लोग कहते हैं माय आर्ट इज माय बेबी। हाँ सही है, हाँ उससे एक बड़ा फकअप होता है हाँ कि यू नेवर गोना चेंज योर बेबी, यू नेवर गोना मेक चेंजेस इन योर बेबी। आपका बेबी हुआ, आप जो है ना वो क्योंकि एक इन्फेक्शन होती है ना, बहुत ज्यादा affection एक्सट्रीम होती है। इन्फेक्शन। और अगर आपके बच्चे को कोई कह दे हाँ, इसमें खराबी है, फ्लॉ है, नहीं मानेंगे आप, मानेंगे नहीं आप, या मानना चाहेंगे नहीं, चाहेंगे ही नहीं। पता तो भी है इसीलिए अगर आपने अपने आर्ट को बेबी करार दे दिया ना, आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे, आप बड़े कम चांसेस हाँ। होंगे आप उसको और बेहतर बना दो, और कोई कहेगा भी तो आपको बुरा लगेगा। अच्छा यार, पता है क्या इसमें, पता है क्या, ये एक ऐसी चीज है जो इंट्रिंसिकली ना हर क्रिएटर में ये होती है कि- आप अपनी चीज को ना, जो भी आपने क्राफ्ट किया है, आपको उससे बड़ी अफेक्शन होती है बहुत ज्यादा, और ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि आप जो है ना आ नहीं जाती चाहते कि मेरी उसमें चीज़ कुछ- है हाँ, और ये अच्छी है, अच्छी है और इसमें ये कमी ना हो, ये लेकिन चीज इस ना हो, ये इस मैं ये वजह नहीं से करने लगा। वही बस सिर्फ इस वजह से एक ये ब्लॉक आ जाता है ना हाँ। कि और आप I agree, change totally नहीं करते। agree, हाँ। वो बंदी कह रही थी कि आप में ना इतनी पावर होनी चाहिए कि आपने बहुत कमाल किस्म के ना 2 पन्ने लिख लिए, आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि उसी वक्त आप उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो और दोबारा से कर दो, हाँ है ना। बिल्कुल। एक कहानी लिखी भाई 300 पेजेस की, हाँ। उसी बंदी ने कहीं दी तो उन्होंने कहा इसको 150 पे कर दो। इसने पहले कहा ये क्या बात है, मेरा बेबी है, मैं नहीं कर रही। हाँ। और जब उसने 150 पेजेस पे ट्राई किया उसको बनाने का, वो 300 पेजेस वाले से ज़्यादा अच्छी थी। अब क्या है, वो तो लिमिटेशंस में क्रिएटिविटी आती है ना। हाँ। आपको टाइम दिया गया, इतने टाइम में आपने करना है, आखिरी टाइम पे आप जब असाइनमेंट मिलती है, आखिरी टाइम में आप जुगाड़ ढूंढते हो, जुगाड़ ही क्रिएटिविटी होती है। जुगाड़ ही क्रिएटिविटी है, कि कम टाइम बचा है, अब इसको मैं कैसे करूँ, आप अलग ही अप्रोच से आ जाओगे। हाँ। मार्टिन लूथर, जो किंग मार्टिन लूथर की स्पीच, हाँ। पूरा टाइम वो तैयार करता रहा, ये मैं बोलूंगा। हाँ। एंड में उसने स्पीच के पन्ने को कहा भाई साइड पे हो हाँ, जाओ और मोड़ मैं कर दो। बोलूंगा। मैं और बोलूंगा, तब दिल उसने से जो बोलूंगा। बातें कही वो गोल्डन वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स है, बिल्कुल। है ना। और इसको आप इस तरह देखो ना, मूवीज के पर्सपेक्टिव में अगर देखो तो वो मुझे बड़ी अच्छी बात मौजूदीन की लगी कि लोग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन करते हैं इस चीज़ में कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल मूवी है। हाँ ठीक है, वो कहता है भाई, और आर्ट फिल्म की मार्केट नहीं है, कमर्शियल फिल्म की मार्केट है। हाँ, वो कहता है चीज़ अच्छी है ना मार्केट तो उसकी मार्केट है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुमने एक अच्छी आर्ट फिल्म बनाई है हाँ। और तुम कह रहे हो इसकी मार्केट नहीं है। हाँ। इम्पॉसिबल है। हाँ, Impossible। बेशक कमर्शियल हो या आर्ट हो, बेशक आर्ट हो। दे वसेपुर देख ले, हाँ, वो कमर्शियल फिल्म तो नहीं थी, कोई एक बिल्कुल। गाना नहीं था उसमें इस तरह कमर्शियल फिल्म। बहुत सारी चीजें टोटली जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड है उससे बहुत डिफरेंट थी, इसीलिए तो उस चीज की इतनी हाइप क्रिएट हो गई ना। हाँ,
और देखो मासेस ने पसंद की है, मासेस ने की है पसंद। हालांकि आपको जो ना चल रहा था हाँ कि भाई हीरो होता है, वो अपनी बंदी से शादी करना चाहता है, उसका बाप अमीर है, उसका बाप उसकी माँ को मार देता है, फिर ये बदला लेता है और ये बन गई मिथुन की फिल्म, खत्म, अजय की फिल्म, हाँ। शेट्टी की फिल्म, सबकी यही फिल्म है, सबकी यही है ना। हाँ। लड़का गरीब लड़की अमीर। और ये मासेस का एप्टीट्यूड था ना, आप ये नहीं कह सकते कि यार वासेपुर सिर्फ उन लोगों ने देखी जिनको जेन्युइनली सिनेमा, ये जो आर्ट फॉर्म है उसका पता है, ठीक है। वो मासेस ने भी पसंद की है और आर्ट हाउस वालों ने भी पसंद की है, बिल्कुल मासेस ने भी पसंद की है। हाँ। और हर बंदे, मैं तो बड़ा हैरान था देख के इस्लामाबाद के पप्पू बर्गर बच्चे वसेपुर देखने जा रहे हैं, वाह, बिल्कुल, और तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो चीजें होती है ना, वो चीज अच्छी हो तो वो मनवा देती है आपको। इसका मतलब समझे दया।